हेलो बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे घातांक और घात, जिसे एक्सपोनेंट्स एंड पावर कहा जाता है। इसमें क्या है कि जब बड़ी संख्याएं, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है 5972000000, इस तरह की ये बड़ी संख्या है जिसे पढ़ना और लिखना कठिन होता है, तो घातांक या घात का प्रयोग करके इस संख्या को लिखने और पढ़ने का सरल तरीका बनाया गया है। और ये संख्याओं को घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे और इसका स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में आज जानेंगे। घातांक क्या है और यह बड़ी संख्याओं को लिखना पढ़ना कैसे सरल बनाता है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्याओं का संक्रियाएं करना, गुणा भाग करना कठिन हो जाता है। तो इसलिए घातांक और घात का व्यवहार सीखना आवश्यक है। अब घातांक क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। घातांक, जिसे एक्सपोनेंट कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि किसी भी लगातार संख्याओं को एक ही संख्या को गुना किया जाता है, लगातार गुना करते हैं। जैसे कि 5 को गुना कीजिए, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, इस तरह से कई बार आप गुना जब करना हो तो इसका तरीका है गुना करके आप लिख सकते हैं। लेकिन इतनी लंबी संख्या को लिखने के लिए एक सरल तरीका अपनाया गया है, जिसको घातांक कहा जाता है। जैसे यहाँ करना क्या है कि जैसे 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3 4 5 6, 5 को गुना किया गया है, तो यहाँ पर इस 5 को हम लोग मानते हैं, इसको कहते हैं आधार। तो 5 आधार हो गया, और तो यहाँ 5 लिख देते हैं और संख्या को गिन लेते हैं कि कितने 5 हैं। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर छोटी संख्या लिख देते हैं 6। तो ये जो लिखने का तरीका हुआ, उसको हम लोग कहते हैं घातांक। और उससे पढ़ते हैं, इसका पढ़ने का भी तरीका है, ये लिख लीजिए यहाँ पर कि इस प्रकार लिखने का तरीका घातांक कहलाता है। बिल्कुल सरल है, आप एक बार दो बार पढ़ेंगे तो इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। उसी प्रकार कोई भी और संख्या ले लीजिए, जैसे 10 को ले लीजिए, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, जितनी बार भी लिखना हो। अब यहाँ हम लोग इसको आधार रखेंगे 10 को, और संख्या को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार है, 5 6 10 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। तो इस प्रकार घातांक लिखा जाता है। और पढ़ते क्या है इसको, उसको पढ़ेंगे। जैसे इसको पढ़ना हुआ तो इसको पढ़ा जाएगा आधार 5 पर घात 6। ये पढ़ने का तरीका हो गया। लिखने का तरीका हो गया 5 और उस पर छोटा संख्या 6, यानी इसको पढ़ेंगे 5 टू द पावर 6, यानी आधार 5 पर घात 6। उसी प्रकार इसको कैसे पढ़ेंगे, आधार 10 पर घात 5। और अंग्रेजी में पढ़ना चाहें तो इसको लिख सकते हैं पावर, यहाँ पहले पावर से तो लिखेंगे 5 टू द बेस 10। इसको इंग्लिश में जब पढ़ना हो तो इसे पढ़ेंगे, यानी पावर 5 टू द बेस 10, यानी अर्थात 10 पर घात 5। तो इस प्रकार जो
10 के पावर 5 लिखा गया है उसको कहते हैं घातांकीय रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसको कुछ अचर संख्या के साथ समझिए, ये चर संख्या के साथ समझिए, ये तो अचर संख्या के साथ आपने देखा। अब कुछ चर संख्या के साथ, जैसे x को ले लीजिए, x है, x को कई बार भी गुणा कर सकते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इक्वल टू सीधा लिख देंगे x टू द पावर, यहाँ पढ़ेंगे x बेस हो गया और गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 यानी x टू द पावर 7। ठीक है, तो ये किसी भी संख्या के लिए घातांकीय रूप लिख सकते हैं जिसका आधार 10 नहीं हो। आधार 10 के लिए भी लिख सकते हैं, 5 के लिए भी लिख सकते हैं, x के लिए भी लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ लिख लीजिए किसी भी संख्या के लिए घातांकीय रूप, इसको घातांकीय रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लीजिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं, मैं लिख सकते हैं। अब ये तो हो गई ज़्यादा संख्याओं के बारे, छोटी संख्याओं के बारे में लिख सकते हैं और कम संख्याओं के बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे 2 इंटू 2 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 2 संख्या तो 2 लिखेंगे और इसका वैल्यू अर्थात 2 पर पावर 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 है अर्थात 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 इंटू 3 इंटू 3 है, क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 3 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 3 टू द पावर 3 दैट इज 3 3 9 27 हो जाएगा। तो ये संख्याएं हो गया और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कहा जाए कि 9 का घातांकीय रूप लिखिए, घातांकीय रूप क्या है, तो इसको फैक्टराइज करना होगा अर्थात गुणनखंड जो कि पहले आप पढ़ चुके हैं। 9 को 3 से गुना करेंगे तो 3 के 9 अर्थात 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 दैट इज 3 टू द पावर 2। ये 9 हो गया, इसका घातांकीय रूप 3 टू द पावर 3। उसी तरह से यदि 27 है तो 27 को हम लोग कैसे करेंगे, 27 को कीजिए 3 9 27 फिर 3 से 3 अर्थात 27 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 3 टू द पावर 3। और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया और ये संख्या हो गया। तो किसी भी संख्या के लिए उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है यदि फैक्टराइजेशन में एक ही संख्याएं बार बार गुना हो रही हों। उसी प्रकार से एक और उदाहरण ले लीजिए कुछ ऋणात्मक संख्याओं के लिए, जैसे -2 है गुने -2 है गुने -2 है गुने -2 है, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो इसके लिए भी आधार क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और इस पर संख्याएं गिन लेंगे 1 2 3 4 और यहाँ लिख देंगे 4। तो इस तरह से कई संख्याओं के लिए इसको लिखा जा सकता है। और इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। तो ये सम है इसलिए केवल इसका वैल्यू हो जाएगा 16। अब कोई बड़ी संख्या को ले लीजिए, जैसे 1024 है, को घातांकीय रूप में लिखिए, को घातांकीय रूप में लिखिए। तो इसको भी उसी तरह से लिखेंगे, पहले 1024 को फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से हो जाएगा 512, फिर 2 से हो जाएगा 2 दूना 4, 1 2 5 10 256 हो जाएगा, 2 से 128 हो जाएगा, फिर 2 से 64 हो जाएगा, 2 से 32, फिर 2 से 16, 2 से 8 2 4 ये हो जाएगा। अर्थात 1024 को कितनी बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, अर्थात 2 टू द पावर यहाँ सीधा लिख देंगे 10। तो इस प्रकार से
घातांक के रूप में कोई भी संख्या को लिख सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए कि जैसे कोई भी ऋणात्मक संख्या है, जैसे ऋणात्मक एक संख्या है और उस पर घात यदि सम है तो उसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा, अर्थात ये सम संख्या है, अर्थात धनात्मक संख्याएं हो जाएंगी। और यदि -1 पर विषम संख्या है, यहाँ ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको याद रखना आवश्यक हो जाता है। यदि विषम संख्या होगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो जैसे -1 पर पावर यदि 5 रखें तो ये सिंपल विषम है, इसलिए -1 हो जाएगा। -1 पर यदि पावर 10 रखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा 1 हो जाएगा। और यदि 1 की जगह कोई बड़ी संख्या रखें, जैसे 3⁻² है, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 को 2 बार गुना करेगा और सम है इसलिए 9 हो जाएगा। और यदि -3 पर पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल आप कोई भी संख्या के लिए निकाल सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल से आप इसको समझिए। जैसे कोई और संख्या ले लीजिए, 243 ले लीजिए। यहाँ पर 243 को, यहाँ सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड कर घातांकीय रूप में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, जैसे 243 है, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लग सकता है। 3 से 3 × 24, 3 × 3, फिर 3 से 3 × 6 और 3 से 21, फिर 3 से 3 × 27, फिर 3 से 3 × 3 = 9, अर्थात 243 = कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, दैट इज 3⁵ हो गया। यानी 243 का घातांकीय रूप हो गया 3⁵। अब एक और यदि सवाल कहा जाए, क्वेश्चन ऐसे ले लीजिए कि -2 पर, या का कहिए, घात, कितना घात होने पर परिणाम -32 होगा। तो यहाँ जान लीजिए कि जब -32 है, इसका मतलब क्या होगा कि ये -2 पर विषम संख्या होगा। तो इसको गुना कर सकते हैं। 32 कितना बार है, 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, अर्थात 5 हो गया। तो यहाँ सीधा 5 लिख देंगे, दैट इज 32, अर्थात अभीष्ट उत्तर क्या हो जाएगा, अभीष्ट उत्तर हो जाएगा आपका 5, अर्थात -2 पर, यानी -2 पर 5 घात रखेंगे तो उसका रिजल्ट -32 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम उसका उल्टा होता है। अर्थात जैसे कोई परिमेय संख्या a/b है, परिमेय संख्या के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो a/b का व्युत्क्रम कहिए, या प्रतिलोम भी इसको कह सकते हैं, या प्रतिलोम, तो क्या हो जाएगा, b/a होता है। इसको आप पढ़ सकते हैं। अब यदि घात के रूप में इसको रखें, इसलिए जैसे a/b पर पावर n है, यानी कोई भी
घात n रखा हुआ है, तो इसको हम लोग जब आगे पढ़ेंगे घात के नियम के बारे में तो इसको जानेंगे कि इसको a टू द पावर n और b टू द पावर n के रूप में भी लिख सकते हैं। तो a टू द पावर n बटा b टू द पावर n अब का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, या रेसिप्रोकल तो इसको कहते हैं, व्युत्क्रम हो जाएगा b n बटा a n, दैट इज b बटा a टू द पावर n। और ऐसा क्यों होता है, चूँकि आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या का जो व्युत्क्रम होता है, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम उसके मूल संख्या से गुणा करने पर गुणात्मक तत्समक प्राप्त होता है, तत्समक प्राप्त होता है। और गुणात्मक तत्समक क्या है, गुणात्मक तत्समक 1 होता है। और जब a टू द पावर n बटा b टू द पावर n को गुना करेंगे b टू द पावर n और a टू द पावर n से, तो ये कट जाएगा दोनों तरफ और बच जाएगा 1। दैट इज क्या हो जाएगा कि a बाई b टू द पावर n का व्युत्क्रम या प्रतिलोम कहिए हो जाएगा b टू द पावर। ठीक है, तो उसी प्रकार कुछ और उदाहरण लिख सकते हैं, संख्या को देख लीजिए, जैसे 5 बटा 6 टू द पावर 3 है, का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, सिंपल इसको उलट देंगे, 6 बाई 5 टू द पावर 3 ही होगा। तो समझ गए होंगे, आज के लिए इतना ही। अगले भाग में आप घातांक के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।